कुछ कहानियाँ सच्चाई से भी ज़्यादा हॉनेस्ट होती हैं। ये बात मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताई थी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि जो कहानियाँ कभी सिर्फ बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी, कुछ ऐसे बहुत ही खौफनाक क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स की कहानियाँ। हो सकता है ये क्रीचर्स हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हों, और अगर ये बातें वाकई सच हैं तो ये सब क्रीचर्स आज के इस दौर में कहाँ हैं? क्या ये वाकई दुनिया से ख़त्म हो गए हैं, या फिर साइंस आज तक इन्हें ढूंढ ही नहीं पाई? आज हम उन्हीं कहानियों के बारे में ना सिर्फ जानेंगे, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि इन कहानियों की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। एक छोटे से पॉज के लिए माजरत। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के मीनिंगफुल कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अफ्रीका के दिल कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के घने जंगल में लोग एक अजीबोगरीब जानदार का जिक्र करते हैं जिसका नाम है मोकेले बेम्बे। जिन लोगों ने इसे देखने का दावा किया है, उनका ये कहना है कि ये क्रीचर हाथी से भी बड़ा है, लेकिन इसकी गर्दन और पूंछ किसी डायनासोर की तरह बहुत ज्यादा लंबी है। लोगों ने कभी किसी डायनासोर के स्केलेटन को नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनकी डिस्क्रिप्शन हर एंगल से एक डायनासोर से ही मैच करती है। कई एक्सप्लोरर्स ने इस जानदार को झीलों और तालाब के पानियों में भी देखा और पाँव के फ्रेश फुटप्रिंट्स भी देखे। जूलॉजिस्ट इसे एक सॉरोपॉड डायनासोर जैसा बताते हैं। सॉरोपॉड एक ऐसी कदीम मखलूक थी जो अपनी लंबाई, मैसिवनेस और शिद्दत से भरे फुटप्रिंट की वजह से आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर देती है। इस जानदार की लंबाई 100 फीट और वजन तकरीबन 80 टन हो सकता है। इस जानवर का नेचर एग्रेसिव नहीं, वेजिटेरियन था। मतलब ये जंगल के पत्ते वगैरह खाते थे। वो जंगल के सबसे ऊपर वाले पत्तों तक पहुंचने के लिए अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल ऐसा ही था जैसे ज़मीन पर चलती फिरती कोई क्रेन हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सॉरोपॉड डायनासोर करोड़ों सालों तक ज़मीन पर रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये दुनिया सिर्फ उन्हीं की हो। ऐसे जानवर हमारे लिए आज भी एक कहानी की तरह ही हैं। आपने बरसात के मौसम में यकीनन छोटे मोटे फ्रॉग लाजमी देखे होंगे, लेकिन जिस फ्रॉग के बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इस फ्रॉग को देखते ही आप डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और ये कोई आम फ्रॉग नहीं है, इसका नाम है बेल्ज़ेबुथो यानी डेविल फ्रॉग। ये 70 मिलियन साल पहले मेडागास्कर में पाया जाता था। ये फ्रॉग इतना बड़ा था कि डायनासोर्स के छोटे छोटे बच्चों को भी निगल जाता था, और जॉ पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपने शिकार की हड्डियां तक तोड़ सकता था। और अब आप हमेशा की तरह ये लाजमी जानना चाहेंगे कि क्या ये फ्रॉग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, यानी जिंदा हैं? इसका जवाब ये है कि मेडागास्कर और अमेज़न जैसे एरियाज़ में आज भी बहुत सारा एरिया अनएक्सप्लोर्ड है, जहां तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। जहां से लोगों ने कुछ ऐसे ही फ्रॉग्स की रिपोर्ट दी है जिनका साइज़ नॉर्मल फ्रॉग से कई गुना बड़ा है। और इन सारी बातों के बाद इस तरह के बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी कहानियाँ ना सिर्फ मशहूर हो जाती हैं, बल्कि वो हम सब के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री भी बनकर रह जाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे क्रीचर की जिसका नाम है आहूल। ये एक पिक्चर को देखें जो कि 29 जुलाई 2018 को कैप्चर की गई थी। इस फोटो में आहूल नाम के इस क्रीचर को साफ साफ देखा जा सकता है। पहले लोगों ने इसे एक जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स समझा, जो दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ है। ये एक ऐसा क्रिप्टिड क्रीचर है जो कि इंडोनेशिया के जंगल में देखा गया है। क्रिप्टिड क्रीचर एक ऐसे क्रीचर को कहा जाता है जिसके देखने का लोग दावा तो करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उसका कोई प्रूफ नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी चमगादड़ जैसी मखलूक है जिसके विंग्स का साइज 10 से 15 फीट तक हो सकता है। एंड आई एम श्योर कि आपने ऐसी चमगादड़ किसी न किसी मूवी में ज़रूर देखी होगी। इंडोनेशियन लोग इसे फ्लाइंग मॉन्स्टर भी कहते हैं, और ये इतना खतरनाक है कि एक पूरे इंसान को 1 सेकंड में
ले उड़े। और इस क्रीचर के हवाले से इंसानों पर हमला करने की कुछ कहानियां मशहूर भी हैं। जो लोग इसकी मौजूदा एग्जिस्टेंस पर यकीन रखते हैं उनका कहना है कि ये एक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर था जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेकिन अब क्या पता कि वाकई ऐसा है या नहीं, और ये बात पिछले कई सालों से आज तक एक मिस्ट्री ही है। और अब हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों की फेवरेट मरमेड की। नरम सुरों वाली, खूबसूरत और चमकते बालों वाली वो मखलूक जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिलों में प्यार उभर आता है। ग्रीक माइथोलॉजी में 800 BC से शुरू होने वाली इनकी कहानियाँ 16th सेंचुरी तक के सेलर्स के दिलो दिमाग तक छा चुकी थी। इनकी कहानियों के मुताबिक मरमेड का अपर हाफ इंसानी औरत जैसा और नीचे वाला हाफ एक गोल्ड फिश मछली जैसा होता है। ये अपनी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ के जादू से सेलर्स को लुभाती थी। लेकिन असल में एक कहानी ये भी है कि ये अपनी आवाज़ से उनको हिप्नोटाइज करती थी और फिर उनकी जान ले लेती थी। 2009 में इसराइल के एक शहर किर्यातयम, जो कि समंदर के किनारे पर वाक़ है, वहाँ एक शख्स ने अपने कैमरा से एक मरमेड की पिक्चर कैप्चर की। ये पिक्चर ब्लर होने के साथ साथ काफ़ी मिस्टीरियस भी थी। इसराइल गवर्नमेंट ने इस पर मज़ीद रिसर्च स्टार्ट करके सबूत इकट्ठे करने पर 1 मिलियन इनाम भी रखा था। अब इस अजीबोगरीब मखलूक के बारे में भी आपका और मेरा सवाल कॉमन ही होगा। क्या उस शख्स ने जो पिक्चर कैप्चर की वो वाकई एक मरमेड की पिक्चर थी, या फिर दूसरी कहानियों की तरह ये भी एक धोखा या फिर वहम ही था? नॉर्थ वेस्ट ट्राइब्स के मुताबिक थंडरबर्ड एक जायंट ईगल जैसा परिंदा है जिसका विंग स्पैन इतना बड़ा है कि किसी बादल की तरह सूरज को भी छुपा सकता है। 1990 में एरिज़ोना के टॉमस्टोन में कुछ काउबॉय ने एक बड़े से परिंदे को शूट किया और उस परिंदे के साथ एक पिक्चर भी शूट की। ये परिंदा बिल्कुल एक पटीरोसोर जैसा था, लेकिन पटीरोसोर्स बेसिकली डायनासोर्स के ज़माने के हैं जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इस परिंदे को नाम दिया गया टॉमस्टोन थंडरबर्ड। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तस्वीर फेक थी, लेकिन वेब आर्टिकल्स, बहुत सारी कहानियों में ये बात आज भी जिंदा है। 1952 में वेस्ट वर्जीनिया का एक छोटा सा गांव फ्लैटवुड्स, शाम का वक्त था जब आसमान पर एक आग का गोला देखा गया। कुछ लोगों ने समझा कि ये कोई गिरता हुआ मीटियोर होगा, लेकिन जब लोगों ने जंगल में जाकर देखा तो वो सब हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा कि एक 7 फुट लंबी मखलूक खड़ी थी, गोल आंखों वाली, मेटल जैसा चेहरा और लंबी गर्दन। किसी ने उसे रोबोट कहा और किसी ने एलियन, और कुछ लोगों ने इसे नाम दिया फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर। बहुत सारे लोगों का आज भी कहना है कि उन्हें ये सपनों में दिखाई देता है। जिस वक्त ये अफवाह फैली तो उस वक्त के मीडिया ने इसे एक सनसनीखेज खबर बनाया। लेकिन अब सवाल ये है कि एक छोटे से गांव के बहुत सारे लोगों ने एक ही वक्त में बिल्कुल एक जैसी चीज देखने का दावा आखिर क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या वाकई उस वक्त में कोई ऐसा मॉन्स्टर लोगों को नजर आया था? दिसंबर 1966 वेस्ट वर्जीनिया, रात का वक्त था जब 2 जवान कपल्स ने पुलिस को एक रिपोर्ट दी कि उन्होंने एक अजीब व गरीब मखलूक देखी है, आधा इंसान और आधा परिंदा, और लाल चमकदार आंखों वाली कोई चीज़ उनका पीछा कर रही थी। They claim to have seen a large winged creature, 6 to 7 foot tall, gray in color, and 2 large red eyes. उनका कहना था कि वो चीज़ हवा में भी उड़ सकती थी, लेकिन जब वो चलती थी तो उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी थी। कुछ दिनों बाद बहुत सारे लोगों ने इसी टाइप की मखलूक देखने का दावा किया। मीडिया ने इस मॉन्स्टर को नाम दिया मॉटमैन, और फिर एक ट्विस्ट हुआ। 15 दिसंबर 1967 सिल्वर ब्रिज कोलैप्स हो गया। 46 लोग मारे गए और लोगों का कहना था कि ब्रिज गिरने से पहले मॉटमैन वहां पर देखा गया था। सबसे हैरानी की बात जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लैटवुड मॉन्स्टर और मॉटमैन असल में दोनों एक ही हैं, और ये बात जिस तरह आपस में कनेक्टेड है, ये इस केस को और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बना देती है।
कुछ रिसर्चर्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि वेस्ट वर्जीनिया एक पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट है जहां स्ट्रेंज साइटिंग, यूएफओ रिपोर्ट्स और मॉन्स्टर्स का एक सिलसिला बहुत सालों से है। अब सवाल ये है कि अगर कोई ऐसी मखलूक जिसका जिक्र अगर कोई एक इंसान करे तो शायद वो मिथ हो सकती है, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों का एक ही बयान और एक ही चीज़ का जिक्र कोई कहानी नहीं लगता। अब क्या पता कि ये फ्लैटवुड मॉन्स्टर या मॉथमैन सिर्फ एक अफवाह थी या फिर हकीकत। कहानियों वाले ये तमाम क्रीचर्स क्या वाकई में हमारी रियल लाइफ का हिस्सा थे या फिर हमारी इमेजिनेशन या वहम का ही हिस्सा है, या फिर वाकई ये रियल लाइफ में हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये जितने भी क्रीचर्स के नाम मैंने आपको बताए, ये तो बस अभी शुरुआत है। ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, जो ना सिर्फ कहानियों में थे बल्कि साइंटिफिकली रियल लाइफ में भी हमारी इस दुनिया का हिस्सा थे। एंड आई एम श्योर कि आपने इनके बारे में कभी नहीं सुना होगा। और अब एक बहुत ज़रूरी काम, एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। और याद रखें, जो हम देख नहीं पाते ज़रूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, और कहानियाँ भी अक्सर सच्चाई से ज़्यादा ऑनेस्ट होती हैं। आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। एंटार्क्टिका की गहराइयों पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि अंटार्कटिका की गहराइयों में आज से लाखों करोड़ों साल पहले की बर्फ़ में क्या छुपा हुआ है।